लव एफएम। आखिर किसकी नजर लगी आयरा और युवान के प्यार को? वो कौन सी वजह थी जिसने दो बहनों के बीच ऐसी खाई बना दी कि आयरा को अपना ही घर छोड़ना पड़ा? क्या वाकई तनिषा मासूम थी या सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा था? अब आयरा के सामने जो रास्ता है वो उसे किस अंजाम तक ले जाएगा? आइए देखते हैं एक अजीब पर बेहद दिलचस्प कहानी, बिलियनियर्स वाइफ में आगे क्या होता है। मंच के बीचों बीच आयरा और युवान खड़े थे। आयरा, तुम जानती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। बस तुम और मैं और कुछ नहीं। युवान, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा यकीन दिलाती हैं कि प्यार सच में जादू होता है। तुम्हें पता है, बचपन में जब हम खेलते थे तब भी मुझे लगता था कि एक दिन तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास बन जाओगी। तब मैं सोचती थी कि तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहोगे, पतंग काटते रहोगे, और आज देखो तुम मेरे लिए आसमान सजाने की बातें कर रहे हो। आसमान तो क्या, अगर तुम कहो तो मैं सारे तारे भी तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख दूं। बस यही तो वजह है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम हमेशा मुझे मेरी कमजोरियों में भी मजबूत बना देते हो। आयरा, वादा करता हूं तुम्हारे हर आंसू की जगह हंसी लाऊंगा, तुम्हारे हर डर की जगह भरोसा, और तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी का मकसद बनाऊंगा। अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी और दुनिया की जरूरत ही नहीं, बस तुम और तुम्हारा ये प्यार। आयरा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो, और तुम मेरे सबसे बड़े सपने। तालियों की गूंज, हंसी ठिठोली और चारों तरफ खुशी का माहौल। मंच पर युवान और आयरा एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे, लेकिन भीड़ में एक जोड़ी की आंखें जलन से लाल हो रही थीं। तनिषा, आयरा बिशंबर प्रताप की बड़ी बेटी थी। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। उसके पिता, जो एक सफल बिजनेसमैन थे, कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी से तनिषा का जन्म हुआ, लेकिन आयरा को कभी अपनी मां जैसी ममता नहीं मिली। सौतेली मां ने उसे हमेशा पराया समझा, और तनिषा तो बचपन से ही उससे जलती थी। युवान रणवीर मल्होत्रा का बेटा एक बड़े उद्योगपति परिवार से था। बिशंबर बिजनेस पार्टनर थे, इस वजह से दोनों परिवारों का रिश्ता काफी करीबी था। आयरा और युवान की दोस्ती बचपन में ही हो गई थी और धीरे धीरे वह प्यार में बदल गई। लेकिन यह रिश्ता तनिषा को कभी मंजूर नहीं था। उसे हमेशा से वही चीज चाहिए थी जो आयरा के पास हो, और सबसे ज्यादा युवान। आयरा और युवान की मुस्कान देखकर तनिषा की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। तभी उसकी मां उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, चेहरे पर ये अजीब सी शिकन क्यों? माँ, मैं युवान को आयरा का होते हुए नहीं देख सकती, वो मुझे चाहिए। तो बस देखती क्यों रह रही हूँ? चीजें छीननी पड़ती हैं बेटा, इंतजार नहीं किया जाता। तनिषा की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वह जानती थी कि सिर्फ जलन से कुछ नहीं होगा, उसे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। उस दिन युवान का जन्मदिन था। आयरा ने उसके लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया था। वह बिना बताए उसके घर पहुंची, अपने हाथों में गिफ्ट और ढेर सारी खुशियां ली। लेकिन जैसे ही उसने युवान के कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में अविश्वास, दर्द और गुस्सा था। उसके सामने उसी के मंगेतर युवान और उसकी बहन तनिषा एक ही बिस्तर पर थे। युवान घबरा कर उठा, लेकिन तनिषा ने पहले ही चाल चल दी। उसने घबराए हुए चेहरे के साथ कंबल अपने ऊपर खींच लिया और रोने लगी। दीदी, ये सब अचानक हो गया। आयरा प्लीज, ये बस एक गलती थी, कुछ मत सोचो, मैं सब समझा सकता हूँ। आयरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह तनिषा की ओर मुड़ी। गलती? इसे गलती कह रहे हो? और तू तनिषा, तू मेरी बहन थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो दीदी, पर हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। अगर तुम दोनों प्यार करते थे तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? आयरा, हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते थे, पर हम अब पीछे नहीं हट सकते। वाह, कितनी आसानी से तुम दोनों ने ये तय कर लिया है ना? दीदी, हमें माफ कर दो। आयरा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। युवान, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वही उसकी बहन के साथ था। आयरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर यकीन करे। उसकी बहन, जिसका उसने हमेशा साथ दिया,
या उसके प्यार पर, जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा करती थी? गहरी सांस लेते हुए वह वहां से भाग गई। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। कुछ दिन बीत चुके थे। आयरा अब भी उस रात को भुला नहीं पाई थी जब उसने युवान और तनिषा को एक साथ देखा था। हर बार जब वह युवान की ओर देखती, उसके दिल में वही दृश्य तैरने लगते। हवेली के ड्राइंग रूम में तनिषा अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ बेटा? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ आयरा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आयरा जिस इंसान से बेइंतहा प्यार करती थी, जिसे अपना जीवन साथी मान चुकी थी, वही अब उसे इस तरह ठुकरा रहा था। अगर ये सच है तो युवान और तनिषा की शादी की तैयारियां शुरू करो। आयरा और युवान का रिश्ता खत्म। आयरा का दिल टूट गया। उसने युवान की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई पछतावा नहीं था। वहां सिर्फ एक अजनबी था। लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि आगे और मुसीबतें उसका इंतजार कर रही हैं। एक हफ्ते बाद आयरा ऑफिस से घर लौटी तो हवेली का माहौल अजीब था। अंदर आते ही उसने देखा तनिषा सोफे पर बैठी रो रही थी। उसकी मां उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वहां पे युवान और आयरा के पिता भी मौजूद थे। ये सब तेरी वजह से हुआ है आयरा। तू हमेशा से मेरी बेटी से जलती थी। तूने जानबूझकर इसे धक्का दिया ताकि इसका बच्चा ना रहे। आयरा, क्या ये सच है? तनिषा जब से युवान की बीवी बनने वाली थी, ये आयरा को देखा नहीं जा रहा था। उसे तो ये कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। तभी तो इसने अपने ही बहन के बच्चे को मारने की साजिश रची। आयरा अवाक रह गई। ये झूठ था, लेकिन उसके पिता उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। युवान तो पहले जैसे नहीं रहा था। वो भी उसी के खिलाफ हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आयरा। मुझे पाने के लिए तुम इतना गिर सकती हो? माना कि हमारी सगाई टूटी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बच्चे को इसकी सजा दो। आयरा को हमेशा से मेरी खुशियों से जलन थी। पहले ये मेरे और युवान के बीच में आई और अब मेरे बच्चे को मार दिया। तुम झूठ बोल रही हो पापा, ये सब झूठ है। इन लोगों पे आप भरोसा मत रखिए। देखा आपने, इस लड़की ने अपनी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की। मैं कहती हूँ कि इसे घर से निकाल देना चाहिए। बिशंबर प्रताप ने गुस्से में फैसला सुनाया। अगर ये सच है तो मैं इस घर में तुम्हारी परछाई भी नहीं देखना चाहता आयरा। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है आयरा। तेरा हमारी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रहेगा। निकल जा यहां से। और फिर उसने अपनी बेटी को उसी घर से निकाल दिया जिसे वह अपना समझती थी। आयरा के चेहरे पर अविश्वास था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह टूट चुकी थी। भारी कदमों से वह हवेली से बाहर निकल गई। बारिश की तेज बौछारों में भीगती हुई आयरा सड़क पर अकेली खड़ी थी जब अचानक एक काली मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। ब्लैक सूट, गहरी नजरें, हाथ में छाता। वह सीधे आयरा के करीब आया और छाता उसके सिर पर पकड़ते हुए बोला, गाड़ी में बैठो आयरा। आप कौन हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता? अरहान वालिया, और आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। अभी नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ आई तो शायद तुम्हारी हार को जीत में बदल सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ आओगे तो सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आयरा भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे उसने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, अरहान ने दरवाजा बंद किया। कार आगे बढ़ गई, अंधेरे में गुम होती हुई। लेकिन इस सफर की असली शुरुआत अब भी होनी बाकी थी। आखिर कौन है ये अरहान वालिया? आयरा की जिंदगी में वह कौन सा नया मोड़ लाएगा? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। लव है।